thanks to God हम खुदावंद का शुक्र करते हैं who has given this a beautiful day. कि उसने खूबसूरत दिन हमारी जिंदगी में बख्शा। And I just want to welcome all of you guys मैं आप सबको खुशामदीद करना चाहता हूं and also who are watching us live. और जो हमें मीडिया पर लाइव देख रहे हैं उनको भी दिल की गहराइयों से खुशामदीद। And we welcome to you in the RCCM family. और हम आपको आरसीसीएम फैमिली में खुशामदीद कहते हैं। And thank God that God has made this day for us. और खुदावंद का शुक्र हो कि उसने आज का दिन हमारे लिए बनाया। Today I'm going to share about और जिसके बारे में आज बयान करना चाहता हूं मैं that a fair marriage in God's hand. कि वो अज़वाजी बंधन जो खुदावंद के हाथ में होते हैं, How we can be fair in our marriage life. हम कैसे वफादारी के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं खानदानी। How we need to serve one another. हम कैसे मियाँ बीवी एक दूसरे की खिदमत कर सकते हैं। If you are married, अगर आप शादीशुदा हैं it's good for you guys. ये आपके लिए अच्छी बात है। But if you are not married yet, अगर आप लोगों की शादी अभी तक नहीं हुई, but it's also going to be this message a change living for you. और यही आज का पैगाम उन लोगों के लिए भी है और उनकी जिंदगियों को तब्दील भी कर देगा जिनकी शादी नहीं हुई। And they will think that how we need to live like a married life. और उनके लिए ये अच्छी चीज है कि हम आने वाले वक्त में अपनी जिंदगी को कैसे गुजार सकते हैं। Maybe you feel it's a little bit hard message, हो सकता है कि आप ये सोचे कि आज थोड़ा सख्त पैगाम होगा, but don't take it so seriously. इसको ज्यादा भी नहीं ले लेना कि बड़ा ही सख्त मैसेज। But you have to take seriously लेकिन लेना भी आपको इसी तरह है कि ये सख्त है मैसेज है, because this is the word of God. क्योंकि ये खुदावंद के कलाम में से आपको बताया It's जाएगा। like a hammer, guys. ये एक थोड़े की मानद है। It does not mean you are stronger or not. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मजबूत हैं या कमजोर हैं, You are harder or not. आप सख्त हैं या नहीं, Your heart is harder or not. आपका दिल सख्त है या नहीं। But I believe one thing. लेकिन मैं एक चीज के ऊपर बात करना चाहता Maybe हूँ। I cannot convince you. मैं हो सकता है कि आपको मतवज्जा ना कर I सकूं, cannot break you. मैं हो सकता है मैं आपको तोड़ ना सकूं, I cannot do anything for you. मैं हो सकता है मैं आपके लिए कुछ ना कर But there सकूं, is only one thing लेकिन एक चीज है who can break you, जो आपको तोड़ सकता है, who can convince you, जो आपको माइल कर सकता and है, who can bring you to the repentance. और ताकि आप उसको लेकर उसको तौबा तक आ सकें। And that is the word of और God. वो खुदावंद का जिंदा पाक कलाम है, He's come like a और hammer. वो थोड़े की मानद आता है, He's going to break up all the वो chains. सारी चीजों को चेनों को तोड़ देता है। And this is the word of और God, ये खुदावंद का कलाम है, which through we are breathing it. और जिसकी वजह से हम सांस ले रहे हैं, And we need to take it in our heart. और इसको कलाम को अपने दिल में लेने की जरूरत है। Maybe some families are here. हो सकता है कुछ खानदान यहाँ पर हो, Maybe some couples are here. हो सकता है जो मियाँ बीवी यहाँ पर हो, Before coming over here, आने से पहले maybe they are fighting one another. हो सकता है घरों ही लड़के ही आए हों। But there is some truth I want to put in front of you guys. लेकिन मैं सच्चाई आपके सामने रखना चाहता हूँ। But today I will talk about the counter culture, guys. आज आपको मैं जो दुनियावी कल्चर है उसके बारे में, सकाफत के बारे में बताऊंगा। According to the Pakistani culture, अब जो पाकिस्तान की सकाफत है उसके बारे में बयान करूंगा, that how we live as a godly couple into Pakistani culture. अब जो खुदा से डरने वाले जो लोग हैं वो पाकिस्तान में जिंदगी कैसे गुजारते हैं, How we need to live as a married couple into the Pakistani और culture. हम एक शादीशुदा जोड़ा होते हुए मुल्क पाकिस्तान में कैसे जिंदगी गुजारें, As a godly couple, खुदावंद का खौफ रखते हुए how we need to live like. हम कैसे जिंदगी गुजारें। Because in our families, हमारे खानदान के अंदर so many things going on. बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, And husband always be crying that you have not done this thing, not that things. और जो शोहर है वो बीवी को हमेशा इसी बात का ताना देता, तू हाले तक रह नहीं कीता, वो नहीं कीता। And wife always trying to harder on her husband. और इसी तरह बीवी जो है वो शोहर को भी ऐसे ही ताने देती है। It's going one another. ये लड़ाई चलती रहती है, And they are fighting one another. वो एक दूसरे से लड़ते रहते But हैं। let me tell you guys, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, those who have a fear in their heart, और जिनको खुदावन का डर उनके दिल में होता है, they don't do like that. वो इस तरह लड़ाई झगड़ा नहीं करते। And when you ask these couples, और जब आप उन लोगों से पूछें, why are you fighting one another? भाई जी तुसी क्यों लड़ते रहंदे जे, And there is only one answer. सिर्फ एक ही हमें जवाब मिलता है। And let me say in Urdu,
ਭਾਈ ਉਰਦੂ ਚ ਦੱਸੇਗਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ जी ताली दोनों हत्थां नाल ਵੱਜਦੀ है ਇਹ ਜੋ ਭਾਈ they clap from both side भाई ने यही बताया कि हमेशा जब भी लड़ाई होती है दोनों हाथों से ताली बजती है तो लड़ाई and होती है this is our answer to the other people और जब कोई हमसे पूछता है तो हमारा जवाब यही उनके लिए पास होता है why are you clapping in at home क्यों आप लड़ते वक्त ताली बजाते हैं why you are saying like that आप इस तरह बात क्यों करते हैं there is something wrong कुछ ना तो कुछ गलत है maybe there is something wrong in the husband हो सकता है शोहर में कोई खराबी हो or maybe something wrong in her that wife हो सकता है उसकी बीवी में कोई खराबी हो and a wife not we take this all the mistakes from our life जो बीवी है वो अपनी इन सारी गलतियों से अपने अंदर से निकाल कर फेंकना नहीं चाहती why not husband take all the bad things from their life सिर्फ शोहर ही क्यों सारी गलतियां कटे ते बाहर छोड़ दवे the wife has also this right अगर शोहर को ऐसा करना है तो बीवी को भी ऐसा ही करना so चाहिए today we need to learn like that आज हम इसी के बारे में एक दूसरे सीखेंगे इसके but बारे we में will stay under the word of God लेकिन हम ये सारी चीजें खुदावंद के कलाम में रहते हुए सीखेंगे how the word is teaching to us कि खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है we need to learn these things ताकि हम उनको जान सके समझ सके because sometime when you say to your wife हो सकता है किसी वक्त आप अपनी बीवी से बोले you have to do something कि आपको कुछ ना कुछ करना है and she suddenly asks वो अचानक आपसे पूछे and she ask what is that हो वो फिर तानू बेरानी ना बजे की कहना मैं की करा तेरे लिए and this morning आज सुबह I was just preparing it मैं तैयार हो रहा था and Sama was putting a lipstick हाँ ए भाई ने जो क्या है and I just said to her और मैंने अपनी बीवी से कहा when I'm going to preach जब मैं खुदावंद की अंजील की मुनादी I करूंगा will use you like example मैं आपकी ही तमसील दूंगा and she said उसने कहा बाजी ने कहा what is that सारे सामने मेरा ही नाल है ना तुसी why क्यों but what is that भाई अपनों को ही बोला जाता है why you are taking me बाजी ने कहा मैं ही तानू नजर आनी है बस but she need to think बाजी को सोचना चाहिए I cannot ask two other women to come and I'm going to give example थल्लो तो नहीं किसी को कहेगा सकते हो आगे मैं तेरे मिसाल दूंगा we are wife and husband ये मियां बीवी हैं and that's relation that God has made it और ये वो रिश्ता है जिसको खुदा ने कायम किया है so we need to understand ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें it's the same at home इसी तरह दूसरे घरों में भी because in our culture हमारी सकाफत के मुताबिक wife always asks to husband बीवी ये हमेशा वो अपने शोहर को कहती है what we need to cook today ए जरा बिल्कुल की आज की पकाना है भाई दसो इन्हें तो कीता फोन करके दसो की पकाना है if husband at home अगर शोहर घर पर हो and ask और पूछे and she asks और वो पूछ बोले what would you like to eat honey कि तुसी मिठा जी की खाना पसंद करोगे ओके नहीं ऐसा क्या जानू आप क्या खाना पसंद करेंगे that's a correct ए जेड़े भाई ने क्या है we say like that हम इस तरह बोलेंगे that's a good attitude और ये अच्छी आपकी आदत है and we need to make like that हमें इसी तरह अपनी जिंदगी को गुजारना भी है and when husband answer जब शोहर उसका जवाब दे I love that husband मैं इन शोहरों को बहुत प्यार करता हूँ and I really like that husband सारे मैनू बड़े पसंद ने when they answer like that ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ what you want to eat कि तू की खाना चाहनी है just cook that what you want जो आपको पसंद है आप वही खाना बनाएं whatever you will cook जो भी आप घर में खाना बनाएंगी I will give thanks to the Lord मैं खुदावंद का शुक्र करूंगा and I will start eating मैं over उसको there. खाना शुरू कर दूंगा This is a godly couple. और ये खानदानी लोग हैं But let me read one verse for you. मुझे आपके सामने कलाम की तलावत करनी है The Bible says खुदा का कलाम बयान in करता है Exodus chapter 20 खरूज उसका 20 बाब and verse 14. और उसकी 14 आयत के अंदर लिखा है And you know this is the 10 commandments. और ये आप जानते हैं कि ये 10 हुक्म के बारे में है But I just pick up one verse over there. लेकिन उन 10 काम में से मैंने एक आयत को लिया है What is written there? वहां पर क्या लिखा है Do not commit adultery. कि तू ज़िनाकारी ना करना Do not commit adultery. तू ज़िनाकारी ना करना
The first, I just make you laugh now. पहले मैंने आपको बड़ा हंसाया भी है, But this, after this word of God, लेकिन अब इस कलाम के बाद so many women बहुत सारी बहनें, and so many men, बहुत सारे भाई, including me मुझे भी उसमें शामिल करता and हूँ, including my wife as मैं well, अपनी बीवी को भी शामिल करता हूँ उसी में। we will think about that. हम सोचेंगे इसके बारे में, If I'm married, अगर मैं शादीशुदा हूँ why I'm committing adultery? फिर मैं शहवत परस्ती क्यों करता हूँ, Why? क्यों? So today we need to learn these things. आज हम उसी के बारे में, शहवत परस्ती के बारे में सीखेंगे। I don't want to tell you all the 10 commandments, मैं सारे 10 से काम तो नहीं बताना but चाहता, this is a very important thing. लेकिन ये बहुत ही खास चीज है This is a very important verse, guys, और ये बहुत खास आयत भी है। especially for the couple. ये खास करके जो शादीशुदा जोड़े हैं उनके And we लिए, need to think about that. ताकि हम इस तरह सोच सकें Why the word of God is telling to us. कि ये खुदावंद का कलाम हमें क्या बता रहा है। God already given me a wife. जब खुदा ने पहले ही मुझे एक खूबसूरत बीवी दी है, God already given me a handsome husband. मैं बीवी बोले कि मुझे खुदावंद ने अच्छा शोहर दिया है, But why I'm committing to adultery? फिर भी मैं गलत रास्ते पे क्यों हूँ? Why? क्यों? What is the reason? इसके पीछे मकसद क्या है? It's not just cause of you guys. ये सिर्फ आपके मकसद से नहीं है, It's not just cause of me, guys. ये मेरी वजह से नहीं है, It's because Satan don't want that you can sit together. ये सिर्फ इब्लीस नहीं चाहता कि आप मियां बीवी इकट्ठे बैठ सकें। Because he don't want to see that you can praise together. वो ये नहीं देखना चाहता कि मियां बीवी इकट्ठे बैठकर खुदावंद की हमद और सना कर He सकें। don't want that you can walk in godly way. वो ये नहीं चाहता कि आप मसीह जिंदगी में चल सकें, That's why he came in our life. इसलिए वो हमारी जिंदगी में आता But है। when you resist him, जब आप उसको डांटते हैं, he's coming and coming and coming. वो बार बार आपकी तरफ आता है, But he cannot do anything. लेकिन वो कर नहीं कुछ सकता, He cannot break your marriage. लेकिन वो आपके वाजीबंदी को तोड़ नहीं He cannot सकता, harm you. वो तंग नहीं कर He सकता आपको, cannot do anything against you. वो आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। And bless all those couples मुबारक वो लोग हैं who kick the Satan out to their जो इब्लीस को life. टांग मगाकर बाहर फेंक देते हैं, Because the God's protection on you. क्योंकि खुदावंद की बाढ़ आपके साथ है। Because the Bible खुदा says, का कलाम बयान करता है, Jesus already said in यीशु Matthew, मसीह ने पहले ही मत्ती में बोल दिया that I have made them one. कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जिनको मैंने जोड़ा है वो एक है, Nobody can separate them. उनको कोई भी जुदा नहीं कर सकता। But why the God is telling here, अब खुदावंद यहाँ पर ये बात क्यों बयान do करता not commit adultery. है कि तू शहवत परस्ती ना Let करना। me share one story with you. मैं आपके सामने एक कहानी को बयान करना There is चाहता हूँ। one guy एक शख्स था, who was doing a good life, बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा था, but he found out, उसने इस चीज को सोचा, when he thought, जब उसने इस बात को सोचा, maybe he have some little found that his wife has affair with someone. जब उसको इस चीज से का मालूम हुआ कि उसकी बीवी उसको धोखा दे रही है, So he thought, I'm going to caught her. उसने सोचा अगर ये मुझे धोखा दे रही है तो मैं इसको पकड़ूंगा। So he was coming back from his job, अब वो अपनी नौकरी से वापस आ रहा था and today he thought in his mind, और आज उसने इस बात को सोचा, I will caught her. मैं किसी तरीके ने फड़ना है। So when he went in his home, जब वो अपने घर के अंदर दाखिल होता है, so he have a smell of cigar everywhere. उसको एक खुशबू आती है सिंगार की आपको उसके कमरे के अंदर, Like somebody was smoking in his home. और आप इस तरह बयान कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि किसी ने मेरे घर पर सिगरेट नोशी की है। So he was not a smoker. वो तो सिगरेट नहीं पीता था, So he got smell easily. तो इसलिए उसको आसानी से सिगरेट नोशी की स्मेल आ गई। So he went in, वो जैसे ही अंदर he आया, smelled it, उसने उसकी खुशबू को सूंघा, and he really cried to his wife. उसने अपनी बीवी के ऊपर चलाना शुरू कर दिया Who was here? कि यहाँ पर कौन था, Who came here? कौन आया था। He went here and there. वो यहाँ पर उधर उधर ढूंढने लगा, He went to kitchen वो किचन में गया, and he has seen under the bed, उसने बेड के नीचे देखा, but nobody was there. कोई भी वहां पर नहीं था। So he went to the second floor वो दूसरी मंजिल पर गया and he was found there. और उसने वहां पर भी तलाश करने की कोशिश की, Nobody was there कोई भी वहां पर नहीं। because his home was right after on the market. और उसका जो घर था बिल्कुल मार्केट के बिल्कुल साथ था। So when he went see out of the window, और जब उसने खिड़की के बाहर देखा so there was a guy कि वहां पर एक शख्स था who ran from the market जो
जो मार्केट की तरफ दौड़े जा रहा है, who came from the market, जो मार्केट की तरफ से आ रहा है, and he went in his sport car, और उसकी गाड़ी में आकर, वो अपनी गाड़ी में आकर बैठ and he गया ran there. और वहां पर चला गया। And what is happened there? वहां पर क्या हुआ? So he thought, I'm going to kill this man. और उसने ये शख्स ने सोचा कि मैंने इसको मार देना है। Maybe he thought he came from my home. उसने ये सोचा कि ये मेरे घर से निकला है, That's why I want to kill him. मैं इसलिए इस शख्स को मार दूंगा, I want to destroy him. मैं इसको खत्म कर दूंगा। He was on the second floor. वो दूसरी मंजिल पे था, He could not catch him. वो उसे पकड़ नहीं सकता था। So what happened? वहां पर क्या हुआ? He took the fridge उसने फ्रीजर को लिया and he put it out of the window. और उसने अपनी खिड़की से उस फ्रीजर को बाहर The फेंक window दिया। came on the car, वो गाड़ी के ऊपर आई, and that guy was sitting in the car, वो शख्स गाड़ी में बैठा था and he died there. और वो उसी वक्त वो मर गया। But before that, उससे पहले when he threw out the window, जब उसने उस when he फ्रिज threw out the fridge out of the window, जब उसने फ्रीजर को लिया और खिड़की से बाहर फेंका, so he was trying to throwing out. वो उसको फेंक रहा था So there was a wire of the fridge. और वह जो फ्रीजर की तार थी, He became in his neck. उसने अपने आप को उस तार से लपेटा। No, suddenly he wanted to throw it out, अचानक उसे वो फेंकना चाहता था and suddenly the wire came in his neck. और जैसे उसने अचानक फेंकी तो जो तार थी उसकी गले पर आ While he गई। threw out the fridge out of the window, जैसे ही उसने फ्रीजर को विंडो खिड़की से so बाहर he फेंका, also come out. वो भी उसके साथ आ गया। From second floor, he came down, वो दूसरे फ्लोर से नीचे आकर गिर गया। and both men died. अब वो दोनों ही मर गए। So what happened? क्या हुआ? He went to heaven. वो आसमान पर गए। So Saint Peter was standing there. वही शख्स दोनों Saint Peter, पतरस वहां पर खड़ा था and he asked to this man, और पतरस ने उस शख्स के पूछा, "Why I allow you to get in? तुझे किसने अंदर आने की इजाजत दी है? Why I allow you to get in?" क्यों मैंने तुझे आने की अंदर इजाजत दी है? क्यों मैं तुझे आने की अंदर इजाजत दूं? Then he said to this. और उसने उससे कहा, He said to Saint Peter, और उसने पतरस से कहा, "I love my wife so much. मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता I था, really loved her, मैं उसे बहुत प्यार करता था, but she betrayed me. लेकिन उसने मुझे धोखा She दिया, broke my उसने heart. मेरे दिल को तोड़ दिया, She broke my all the things." उसने सारी मेरी चीजों के तबार को तोड़ And दिया। Saint Peter said to him, और पतरस ने उससे "Oh, कहा, don't worry. I know. पतरस ने कहा, तू परेशान हो, मैं सब कुछ जानता And हूँ। he went to the second man, अब वो दूसरे शख्स के पास जाता है and he said to him, और उससे बोलता है "Why I allow you to get in?" कि तुझे मैंने क्यों आने की अंदर इजाजत दी है, क्यों आने की इजाजत दूं? Then he said to him, उससे पूछा and that guy said to Peter, और उस शख्स ने पतरस से कहा, "I don't know what happened. मुझे नहीं पता कि क्या I हुआ, just ran to the market मैं सिर्फ मार्केट की तरफ because गया I था, was late from the job, मैं काम से लेट हो रहा and I था, picked up the newspaper, मैंने एक न्यूज़पेपर को लिया, अखबार को and I लिया, went into my car, मैं अपनी गाड़ी में आया, and suddenly something heavy came on my head, बहुत कुछ भारी चीज मेरी गाड़ी के ऊपर आ गई, and I don't know what happened. मुझे नहीं पता कि भाई क्या हुआ। And when I opened my eyes, जब मैंने अपनी आंखें खोली, I'm standing in front of you. मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। Then Saint Peter, अब पतरस ने जो कहा, he went to the third person, अब वो तीसरे शख्स के पास जाता है, and he said to him, उससे कहता है, as I already told you, जैसे मैंने पहले ही बयान किया, that husband, वो जो शोहर था, he took the big fridge, उसने बड़ी फ्रीजर को लिया, he threw out the window, उसने खिड़की से बाहर फेंकने and the फेंका, wire was in his neck, और उसकी अचानक उसकी तार जो थी फ्रीजर की उसकी गले पर आ गई, and he also come out. वो तार ने उसको भी खींच कर नीचे गिरा दिया। And there was also third person was standing there. अब वहां पर एक तीसरा शख्स भी खड़ा था। Why and why he came from and where he came from? अब वो कौन था और वो कहां से आया था? So that's a big answer, अब guys. यहाँ पर एक बड़ा जवाब है। First husband, the first man who was the husband, पहला जो शोहर था, what he said, उसने क्या कहा "I love my wife. कि मैंने अपनी बीवी से बहुत She प्यार किया, betrayed me." लेकिन उसने मुझे धोखा The दिया। second guy, अब दूसरा जो he शख्स has है, nothing to do with this story, अब इस कहानी से उसका लेना देना कुछ भी नहीं था। but he died because the fridge came on his head, अब वो मर इसलिए गया था, कुछ चीज भारी चीज उसके ऊपर आकर गिरी थी, and he died. वो मर गया था। Where this third person came? ये तीसरा शख्स कहां से है? Let me tell you guys, मैं आपको बताना चाहता हूँ, God's know each and everything. खुदावंद हर चीज के बारे में जानता है। And Peter said to him, पतरस ने उससे कहा "What are you doing in the fridge?" कि भाई तू फ्रीजर में क्या कर रहा था? Did you get it now? इस कहानी की कोई समझ आई है? The third person, जो तीसरा शख्स था,
He was searching here and there. वो जो उसको ढूंढ रहा था, जिसके बारे Husband में, was looking here and there. वो जो शोहर था उसको ढूंढ रहा था, He did not open the fridge. उन्हें उसे ना फ्रिज तो नहीं खोली। Who committed adultery जो शहवत प्रस्ती करने को थे, with his wife? वो उसकी बीवी के साथ, He hid himself in the fridge. उसने अपने आप को फ्रीजर में छुपा लिया था। But that husband, लेकिन वो जो शोहर था, he took the fridge उन्हें खोली नहीं, उन्हें उंजी and चुकी threw out the fridge out. और उसने उस खिड़की से बाहर फेंक And दिया। the third person also died वो तो तीसरा भी चला गया फिर भाई, because he was in the fridge. क्योंकि वो फ्रीजर के अंदर था। Did you get it now? आपको समझ आई इस बारे में Do not commit adultery. कि हमें शहवत प्रस्ती नहीं करनी। If you are a couple, अगर आप अज़दवाजी बंधन में मियां बीवी हैं, and you need to think about that. हमें इसके बारे में सोचना भी I है, want to live like a godly way. ताकि मैं खुद मसीही जिंदगी गुजार सकूं। How I need to live a godly way. कैसे मैं मसीही जिंदगी गुजार सकता हूं? Give a blame to one another is so easy, guys. ये एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करना वो बड़ी आसान बात है, But to prove it, it's not easy, guys. लेकिन कोई सबूत सामने लेना वो जल्दी नहीं होता। And bless all those couple. मुबारक वो जोड़ा है They have a fear in the God, in their जिनके heart. दिलों में खुदावन का डर होता है। Because we always say something. हम हर वक्त ये बोलते हैं, Because whatever we say from our mouth, जो कुछ हम अपनी जुबान से बोलते हैं, it's became a action, guys. वो उसको अमल में लेकर आता है। So let me tell you guys, मैं आपको बताना चाहता हूं, if you see, अगर आप देखें, adultery make our life disturbed. जो शहवत प्रस्ती है वो हमारी जिंदगी को बिगाड़ देती है, From the woman's side वो चाहे औरत की तरफ से हो, and from the man's side. चाहे वो मर्द की तरफ से हो। But if God has attached you guys, लेकिन खुदावन ने अगर आपको जोड़ा है, you need to respect one another. हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की इज्जत करें। Apostle Paul wrote in Philippians पौलुस दूसरे फिलिपियों के खत में लिखता है that man need to love and honor his wife, कि शोहर को अपनी बीवी को मोहब्बत करने की जरूरत है, and he need to treat her like a queen, कि उसे मलका की मानद उसकी इज्जत कर सके। not just to put the hands on her feet, under her feet. नहीं कि उनके पैरों थले हाथ रख देना, You have to respect her from heart. आपको दिल से उसकी इज्जत करने की जरूरत है, But we need to think about that. ताकि हम इसके बारे में सोच सकें Why Apostle Paul is writing like कि that? पौलुस रसूल इसके बारे में क्यों ये बात कर रहा है There is a wife, कि वहां पर एक बीवी है, you need to treat her like a queen कि आपको उसको इज्जत देने की जरूरत है, मलका की and मानद love her. उसे मोहब्बत करने की जरूरत है, Because the Bible says, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता and है। also Jesus says in Matthew chapter 5, इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में भी बयान किया, if your eyes committed sin अगर तेरी आंख गुनाह करती है and take it off. उसे बाहर निकाल फेंक, If your hand committed sin अगर तेरे हाथ गुनाह करते हैं and cut it off. उसे भी तू काट दे। So what does it mean? अब इसका क्या मतलब है? I always think about that. मैं हमेशा इसके बारे में सोचता हूँ। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, if your eyes, अगर तेरी आंख के बारे में, if it is committed adultery, अगर ये गुनाह करती है, take it off. इसे निकाल कर फेंक दे। What about the other eye? ते दूजी आंख दा की करांगे फिर? If I will take it my one eye out, अगर मैं अपनी एक आंख को निकाल देता हूँ, but I have a still other eye. लेकिन फिर भी मेरी एक आंख है, मैं सब कुछ If I देख। cut it my one hand, अगर मैं अपना एक हाथ काट देता हूँ, what about the other hand? अब दूसरे हाथ के बारे में क्या है? No, guys. ऐसी बात नहीं है। What God is saying here. खुदावन यीशु मसीह यहाँ पर क्या Why बता- Jesus is trying to teach us. ये क्या खुदावन यीशु मसीह बताता है? Because we need to guide our heart. ताकि हम अपने दिल से उसको रोक सकें। I will let you later मैं इसके बाद में आपको बताऊंगा how we need to save ourselves from the adultery things. कि हम शहवत प्रस्ती के कामों से अपने आप को कैसे So बचा we सकते need हैं, to think about that. ताकि हम इसके बारे में सोच सकें। Because the word, क्योंकि खुदावन का जो कलाम whenever है, you speak, जब भी बोला जाता है, whenever you say, जब भी आप कहते हैं, it became your thoughts. ये आपके ख्यालात बन जाते हैं। And whenever you see, जब आप कुछ देखते हैं, it became your thoughts. ये भी आपकी सोच में आ जाता है। Because thoughts, they became action. अब जो आपके ख्यालात हैं वही आपका अमल में आता And है, action became your habit. और जो आपका अमल है वो आपकी आदत बन जाता है, And habit became character. और जो आपकी आदत है वही आपका किरदार बन And जाता है, character make for you a destiny.
और अब जो आपका किरदार है वो ही आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाता है। And be careful, guys. यहाँ पर ध्यान करने की जरूरत Before है। you say anything, इससे पहले कि हम कुछ बोलें, before you look anything, इससे पहले हम कुछ देखें, before you listen bad anything, कुछ बुरा ऐसे सुने, don't act on these things. इन सारी चीजों के ऊपर अमल मत कीजिएगा, But try to read. लेकिन इसको पढ़िएगा, Try to read what Jesus is trying to teach us. इसको पढ़िएगा खुदावंद क्या यीशु मसीह क्या सिखाना चाहता है। As a couple, एक खानदान होते हुए we always focus on the negative things. हम हमेशा जो बुरी चीजें हैं उसके बारे में ख्याल करते हैं, And we always say to the husband, और हम अपने शोहर को बात बोलते we हैं, always say to the wife, और हम बीवी से भी इस बात को बोलते हैं, oh, these things and that things, or no, no, no. जितनी भी मनफी चीजें हैं हम उसके बारे में एक दूसरे को बोलते रहते हैं, Negative things, negative things, negative things. जितनी भी मनफी चीजें उनके बारे में एक दूसरे से शिकायत करते हैं, Because it's coming from your word. क्योंकि ये आपके अल्फाज है जो मुंह से निकलते हैं। So as a godly couple, मसीही खानदान होते हुए, as a godly couple, मसीही एक जोड़ा होते हुए, we need to think about that. हमें इसके बारे में सोचना है, I'm a godly couple, क्या मैं खुद मसीह में हूँ, जो मसीही जोड़ा हूँ, or I am a worldly couple. क्या मैं ये जिस्मानी जोड़ा हूँ। If I belongs to Jesus, अगर मेरा ताल्लुक यीशु मसीह के साथ if है, God has made us one, अगर खुदावंद ने हमें एक किया है, He has joined us, उसने हमें जोड़ दिया है, so why we are saying a negative things? फिर हम ये सारी मनफी चीजों के बारे में क्यों बात So करते हैं। I just look to my wife. मैं सिर्फ अगर देखूं तो अपनी बीवी को देखूं, It's a very important, guys. ये बहुत खास चीज है। Because when you say word, जब आप अपने अल्फाज मुंह से निकालते हैं, it became your action and your thoughts. और ये आपके अमल और इसका सोच में आता है, So you need to think about that. ताकि आप इसके बारे में समझ And सकें। bless are those godly couples. वो जो मसीही जोड़े हैं, They are already get blessed. जो पहले ही बाबरकत है, मुबारक हैं, And God's wanna bless them more. और खुदा उनको ज्यादा और बरकत देना चाहता है। And Satan knew it. और इब्लीस इस बारे में जानता है, And Satan knew it. इब्लीस इसको जानता है God has a special purpose for this couple. कि खुदावन का इन जोड़े के लिए खास मकसद है। I want to destroy this couple. मैं इस जोड़े को तबाह कर दूंगा, I want to destroy their life. मैं इनकी जिंदगियों को तबाह कर दूंगा। He want to show something special. और इब्लीस बहुत ऐसी चीजें दिखाता He है, want to show us a pornography. वो अच्छी चीजें नहीं उनको दिखाता, He want to show us something badly things. और वो बुरी चीजें उन कपल को, जोड़ों को दिखाता है, And he wants to trying to show that put in their heart that you need a money. और उनको जोड़े के दिल में ये बात डालता है कि ताकि आपके दिल में लालच आए कि आपको पैसा चाहिए। He was just trying to destroy that couple. वो जोड़े को वो तबाह करने की कोशिश He's करता है, trying to tell them, वो जोड़े को बताने की कोशिश Jesus करता है don't love you. कि मसीह आपसे मोहब्बत नहीं God करता, don't love you. खुदावंद आपसे मोहब्बत नहीं That's why करता, you are suffering. इसलिए आप इस मुसीबत से That's चल why रहे you हैं, are sick. इसलिए आप लोग बीमार हैं, That's why you have nothing. इसलिए आपके पास कुछ नहीं है, That's why husband and wife have always fighting. इसलिए जो जोड़ा है वो एक दूसरे से लड़ता रहता It's है। not just because of God he did it. ये anything. सिर्फ इसलिए नहीं कि खुदावंद ने ऐसा किया है, Because you allow Satan into your life. बेसिक आप जोड़े ने इब्लीस को अपने अंदर दावत दी And है। I want to encourage all the couple over here. जितने भी यहाँ पे जोड़े हैं उनकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। Don't put your focus on money. आप पैसे के ऊपर निगाह मत कीजिए, Don't put your focus on negative things. आप मनफी चीजों की तरफ निगाह मत कीजिए, Don't put your focus what the word is saying. ये मत सोचिए कि जमीन पर क्या चल रहा है, Don't say that this relative said about me these ये things. भी मत जोड़ा कहे कि उस खानदान ने मेरे बारे में क्या बोला है, Don't say this what they are saying about us. ये मत बोले कि उस खानदान ने हमारे जोड़े के बारे में क्या बोला है। Don't think about the negative things. आप मनफी सोच मत रखिए, Put your word अपने अल्फाजों को दीजिए, and open your mouth अपना मुंह खोलिए and say to और Jesus, यीशु से बोलिए, we thank you. हम तेरा शुक्रिया करते You हैं made us together. कि तूने हमें एक बनाया And we है, want to praise you. और हम तेरी हम तो सुना You करना are चाहते the हैं। King of the King. हाँ तू ही You बादशाह का are बादशाह, my honor. तू ही खुदावंद I है, bless your मैं तेरे name. नाम का बरकत Thank you देता हूँ, for one another. तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। This is the godly couple. ये एक मसीही जोड़ा होना चाहिए। But what we are doing here हम क्या करते हैं, in our culture, हमारी सकाफत के मुताबिक we just hear bad things हम लोग बुरी चीजों को सुनते हैं and we put action on that. और उसको रद्दो अमल में ले आते हैं। So we need to think about that. हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत है। And those couple who are sitting here, वो जोड़े जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, did you say to one another? क्या आपने एक दूसरे से बोला है? As I told you, जैसे मैंने बताया,
one adultery एक शहवत प्रस्ती जो है will be change your whole life. आपको पूरी जिंदगी की तब्दील कर If you are here अगर आपका होता यहाँ पर होता है, and if you committed adultery, अगर आप शहवत प्रस्ती में आ जाते हैं, and you will become down. आप ऊपर से नीचे को आ जाते हैं। Look at that David, आप दाऊद की तरफ देखिएगा, what he has done it. उसने क्या किया। If you read Psalm 51, अगर आप ज़बूर 150 पढ़े, 51, 51 52 ज़बूर पढ़े, what is written there? वहां पर दाऊद क्या बयान करता है। Because he was committed with Bathsheba, अब वो बत्सिबा के साथ जो उसने किया, कहानी को हम देख सकते हैं। because he killed her husband उसको पाने के लिए उसने उसके शोहर को कत्ल करवा दिया and committed to adultery there. और वो उसके साथ शहवत प्रस्ती में आ गया। But the Bible says, खुदा का कलाम बयान करता and है, if you read Psalm 51, अगर आप ज़बूर 52 पढ़ते हैं, he humbled himself वहां पर उसने आपको हलीम किया and he bowed down to और उसने Jesus. फरोतन होकर अपने सामने झुक गया खुदा के। And he said like that. और उसने इस तरह बोला, As I told you, जैसे मैंने पहले your बयान किया, word become your thoughts आपके अल्फाज ही आपके सोच में आते हैं and your thoughts become action और आपके जो ख्यालात हैं वो ही आपका अमल में आते हैं and your action become a habit और वो जो आपका अमल है वो ही आपकी आदत बन जाता है and your habit bring you to the destination. और फिर वो जो आपकी आदत है वो ही आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाती है। So what he has done there, उसने वहां पर क्या किया, he come to Jesus. वो खुदावन के पास आया, He put his word उसने अपने अल्फाज मुंह से अल्फाज निकाले and he sat there. और उसने वहां पर बोला, Please open my mouth. मैं अपना मुंह खोलता Oh हूँ, Lord, open my mouth. खुदावन तू मेरे मुंह को खोल दे, Please remove all the sins from me मेरी जिंदगी से सारे गुनाह को निकाल and दे clean me. और मुझे पाक और साफ कर दे। Please help me out. मेरी खुदा तू मदद I कर, wanna praise you. मैं तेरी हमद और सना I करना चाहता wanna हूँ, worship to you. मैं तेरी And इबादत करना चाहता I हूँ। will say, मैं कहूंगा you are the कि God. तू ही खुदावंद You है are the Jehovah. और तू ही यहोवा है। What happened there? वहां पर क्या हुआ, So his destiny was there. अब वहां पर उसकी मंजिल उसको नजर His आई, word became and thoughts. उसके जो अल्फाज थे वही उसके ख्यालात बन गए। So let me tell you, मैं आपको बताना चाहता if you हूँ, are a godly couple अगर आप मसीही जोड़ा है, and if you are a couple, अगर आप जोड़ा है, don't think ये मत सोचिए I'm superior to my wife कि मैं अपनी बीवी से ज्यादा इज्जत or she is the superior to the ये husband. कोई ज्यादा मेरे आगे है। Let me tell you one thing. मैं एक चीज आपको बताना चाहता When हूँ, you have a wedlock, जब आप शादी के बंधन में बांधे जाते हैं, who choose you? कौन आपको एक दूसरे के लिए चुनता है? You are making the wedlocks, guys. क्या आप उस शादी के बंधन में उनको जोड़ते हैं? Can anybody tell me? कोई बता सकता है कौन किसी को शादी के When बंधन you में have a wedlock, जब आप शादी के जो बंधन में होते हैं, नाकार होता है, who choose you? कौन कहता है? No, guys. नहीं जी, God already told. That's why you are in a wedlock time. खुदावंद ने तो पहले ही कह दिया था, तब ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਾਹ हो That's गया, why you are sitting together. इसलिए आप इकट्ठे बैठते हैं। Who choose you? You कौन- make, I think, 1,000 wedlock today. No, brother. Let me give you example. Sama, come here. मैं आपको एक तमसील के साथ बयान करना चाहता हूँ। Can you say over here? ओके, Let's do like that. दोनों हाथ पड़ रहा है आगे हो गए ये हो गया Let's do like that. Just do it like that. इस तरह देख बोली करिएगा Just say कि चलो कबूल करो, एक दूसरे को कबूल है जी, कबूल है। who say first? ये कौन पहले कहता है? Try to understand here. यहाँ पर देखिएगा, When pastor asks, जब खुदा का खादम बोलता है let's say Mr. Tahir, कि भाई ताहर जो है are you accept Saima as your wife? कि साइमा को आप अपनी बीवी लेना चाहते हैं या लेते हैं? Then who say first? कौन पहले बोलता है? Husband say first. पहले शोहर बोलता है। Husband say yes, yes, yes. वो उससे अंत वो भूलिया ਹੁੰਦਾ सारा कुछ, आहो जी कबूल, सब कुछ Yes, हाँ जी, yes, yes. हाँ जी सब बिल्कुल ही यस है जी। Look at me. भाई की तरफ देखें, साडा निकाह हो गया है और मेरे हल वेख हाँ और बस देख मेरे हल क्या बात when we have a new wedlock जब हम निकाह के बंधन नया हमारा निकाह first time we each see one another जब हमने एक दूसरे को देखा, wife always look down जब बीवी है वो पहले तो सिर झुकाया ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ, but the husband say बीवी बहन तो भाई जो देख रहा है
अपना They do पूरा like डेला that. पाया होता है. You know, this is the way. यही एक बेसिक तरीका है. But until Sama will not say to me, जब तक जो उनकी बीवी है वो नहीं बोलेगी, yes, जब तक वो हाँ का लफ्ज यूज नहीं करेगी, the wedlock is not going to be. तब तक आपका निकाह नहीं जी होता. Because she is the bride. क्योंकि वो दुल्हन है. And let me tell you guys, मैं आपको बताना चाहता हूँ, if bride says yes, अगर दुल्हन हाँ बोलती है, why? क्यों? Because Jesus said to the world, क्योंकि खुदावन ने दुनिया से कहा you did not choose me. कि तुमने मुझे नहीं चुना, I choose you. मैंने तुम्हें चुन लिया है. Because Christ is the head of this man. और जो मर्द है वो औरत का Why सर है. I am saying like क्यों that? मैं इस बात को बोल रहा हूँ? Because Christ is the head for the body of Christ. क्योंकि जो मसीह है वो कलीसिया का सर है. So it means I did not choose her. मैंने इनको नहीं लिया, She chose me. वो जो उन्होंने मुझे चुन लिया है. Because she say yes. क्योंकि उसने हाँ का लफ्ज यूज किया है. Because God already made us one. क्योंकि खुदा ने हमें जोड़ दिया है. And if God already made us one, अगर खुदावन ने हमें जोड़ दिया है, and she came from my rib, अगर भाई दी पसली तो निकली है, and then she has to say yes. और उनको हाँ बोलने की जरूरत And है. when we say one another yes, जब हम एक दूसरे को हाँ का लफ्ज यूज करते so हैं, I need to treat her like a queen. फिर भाई इसी तरह उनसे प्यार करें जैसे एक मलका से प्यार किया जाता है. I need to respect her. मुझे उसकी इज्जत करने की I जरूरत need है. to love her. मुझे उससे मोहब्बत I करने की need to जरूरत है. honor her. मुझे इज्जत देने की जरूरत So है. that's the biggest point, अब guys. यहाँ पर एक खास नुक्ता है. So do not commit the adultery. यहाँ जब के शहवत प्रस्ती ना की जाए, If I wanted to do a commentary, अगर मैं Adultery? शहवत प्रस्ती करूंगा, it means I will take my eyes from out of that and put it someone else. ਇਹਦਾ मतलब है जड़ियां मेरी अखां थे लगियां सी तू हट के हुन इधर किते चलियां गईयां ने. So what is adultery, guys? अब शहवत प्रस्ती क्या है? When I will forget about her, जब मैं अपनी बीवी को भूल जाऊंगा, I will not take care her. मैं जब इसका ख्याल नहीं रखूंगा, I'm not honor her. मैं इसको इज्जत नहीं दूंगा, And when I will commit adultery, जब भी मैं शहवत प्रस्ती करूंगा, and if we are blessed अगर हम बहुत बाबरकत हैं, with the money, अगर खुदा ने अच्छी with the माली property, खानदान जमीन है, and more on that, इससे भी ज्यादा with the kids, कि खुदा ने औलाद जैसी बरकत दी है, with the beautiful ministry, खुदा ने अच्छी मिनिस्ट्री दी है, so what will happen? फिर क्या होगा? If she अगर बहन जो है, take out her eyes out of from me अगर बहन भी मेरे को अखां चुक लेगी अपनियां, and have, blinking to one others people, फिर इंज दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ इंज करके, same like that. इसी तरह If take her eyes अगर वो अपनी आंखें and look at to the other man अगर वो किसी दूसरे शख्स को देखती है, and send the message from eye to eye, फिर मोबाइल ना नहीं फिर अखां ना मैसेज जाएंगे एक दूसरे ਨੂੰ. so what does it mean? अब इसका क्या मतलब है? Because whatever you see, जो कुछ आप देखते हैं, it became your word, guys. वो आपके अल्फाज बन जाते हैं, And the word became the thoughts, और जो अल्फाज हैं वो आपके ख्यालात बन जाते हैं. and thoughts became the action, अब जो आपकी सोच है वही आपका अमल बन जाता है, and action became your character, और जो आपका अमल है वही आपका किरदार बयान करता है. and also your action and thoughts became your destiny, और वही ख्यालात अमल आपकी मंजिल तक लेकर जाते हैं, because you have lost your character. क्योंकि आपने अपने किरदार को खो दिया है. Whenever as a couple, जब भी एक जोड़ा होते if हुए you have a fear of God in your heart, अगर खुदावन का डर आपके दिल में होगा, did you say these 4 words to your wife? क्या आप ये चंद अल्फाज अपनी बीवी को बोलते हैं? Everybody fight, हर घर च लड़ाई होती है, but did I say to her sometime, लेकिन मैंने कभी ये अल्फाज अपनी बीवी को बोले? into our culture, हमारी सकाफत के मुताबिक, as a man I'm a man, अगर साडी सकाफत के मुताबिक बंदा जड़ा ना फिर घर दा बोस है, and we always says, फिर साडी आकड़ ही नहीं I'm मारती right. कि मैं ठीक हां, Whatever I said, जो मैं कह देता that's the final. वही एंड है बस. And the wife always. फिर साडी जड़ियां भैणां ने फिर, So it's mean we are not respecting her. इसका मतलब है कि हम अपनी बीवी की इज्जत नहीं कर रहे, We are not loving her. हम उससे मोहब्बत नहीं कर रहे. Or wife, अगर जो बीवी है, we always says in Pakistan, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ wife is the boss at home. कि जो बीवी है वो घर की बोस है. Or sometime wife says, फिर कुछ वक्त बीवी जब तो बोलती है my husband is a boss at home.
कि मेरा शोहर जो है वो मेरे घर का बॉस है। But let me tell you guys, मैं आपको कलीसिया बताना चाहता हूँ that is not a home कि ये वो घर नहीं है where you treated one another like a boss. कि आप एक दूसरे को बॉस की मानते हो, उसकी इज्जत करते हो। Husband is not the boss at home. जो शोहर है वो बॉस नहीं है घर में। Wife is not the boss at home. जो बीवी है वो बॉस नहीं है घर में। And that couple is blessed वो लोग जो बाबरकत जोड़ा है in their home. वो अपने घरों में, Man is not a boss. जो आदमी है वो बॉस ना हो, And woman is not the boss. जो बीवी है वो बॉस घर में But हो। there is only one person is boss. लेकिन एक शख्स है जिसको बॉस होना His चाहिए। name is वो Jesus. यीशु को होना चाहिए। His name is उसका Jesus. नाम यीशु मसीह है। Make a boss at your home. उसको अपने घर का मरकज बना लीजिए। And ask him. उससे पूछिए Pour out your mighty hands on my कि तू life. अपना कवि हाथ हमारे खानदान के ऊपर रख। But on the world, लेकिन दुनिया में रहते हुए we need to say one another. हमें एक दूसरे जोड़े को बोलने की जरूरत है, एक दूसरे से Okay, I was wrong. कि मैं गलत था। चलो I'm sorry. मैं हमेशा ही माफी मांगना सॉरी कर दे, Forgive me. मुझे माफ कर दो, I need your help. मुझे आपकी मदद की जरूरत है। Why I'm saying these 4 things to you ये guys? क्यों मैंने आपको 4 चीजें बताई? Because क्योंकि I was wrong. मैं गलत था। I am sorry. मैं माफी चाहता हूँ, Forgive me. मुझे माफ कर दे, I need your help. मुझे आपकी मदद की जरूरत And है। today, आज I just want to tell that couples, मैं उन जोड़ों से बात करना चाहता हूँ। you don't need to say these 4 things to your wife. ये 4 चीजें तो अपनी बीवी को बोलने की जरूरत नहीं, And wife don't need to say to her husband. और बीवी को भी ये शोहर से बोलने की जरूरत नहीं। Don't say I'm wrong. ये मत कहें कि मैं गलत हूँ, I'm sorry. मैं माफी चाहता हूँ, Forgive me. मुझे माफ कर दें, I need your help. मुझे आपकी मदद की जरूरत है। Please keep these 4 things in your mind. इन चारों को चीजों को अपने ज़हन में रख लीजिए। Put these words in your mouth. ये अल्फाज अपने मुंह में लें। 4 sentences ये जो 4 चीजें बोली हैं in your mouth अपने मुंह में लें, and eat it इसको नोश कर लें so they can stay in your heart. ताकि ये 4 अल्फाज आपके दिल में रहें। I don't want that you need to tell me मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझे बताएं, because I told you already. मैंने पहले ही बता दिया। Jesus said in Matthew, मत्ती में यीशु मसीह ने कहा, if your eye committed sin, अगर आपकी आंख गुनाह करती है plug it out. उसे निकाल फेंक, If your hand committed sin, अगर तेरा हाथ गुनाह करता है cut it off. उसे काट दे। Don't tell to me. मुझे मत बताइए, Don't tell to one another. एक दूसरे को भी मत बताइए। Just come to Jesus यीशु के पास आ जाइए because He's here today. क्योंकि वो आज यहाँ पर मौजूद है। Just say to Him, और उससे बोलिए Lord, I am wrong. कि खुदावंद मैं गलत हूँ, I'm so sorry. खुदावंद मैं माफी चाहता हूँ, Forgive me. मुझे माफ कर दे, I need your help. मुझे तेरी मदद की जरूरत है। He's going to open a door for you. वो आपके लिए अपने दरवाजे खोलने की And He कुदरत will रखता है go forgive you और guys. वो आपको हर चीज से बरकत देगा। And if your marriage life is disturbed, अगर आपका इज़्दिवाजी बंधन जो है is disturbed, अगर वो मुश्किल में है, so I assure you guys, मैं गारंटी से बात को बोल सकता हूँ because He's so gracious on क्योंकि us. वो बाफजले खुदा है, And He's gonna forgive us, guys. वो हमें माफ करने की कुदरत रखता है। I know in our culture, हमारी सकाफत में it's not easy to stand up and say, yes, I committed adultery. ये बहुत मुश्किल बात है कि हमारी सकाफत में हम खड़े होकर ये कहें कि हमने गलत किया है। Because if husband saw the wife, अगर बीवी नू शोहर ने वेख लिता and I'm going to cut her throat. फिर उन्हें भी गुनाह कर दो, खत्म ही कर देना है। And if man will stand up अगर भाई खड़ा हो गया, and wife see to husband, अगर बीवी ने अपने शोहर को देख लिया, you know what she will do it? फिर तन पता है कि बीवी की करेगी? कार चालन तेरी खैर नहीं है. हाँ तू आ सही। I'm right? तू कार से चल जरा आज फिर लग जाएगा पता. This is our culture ये हमारी सकाफत है because she knew it. क्योंकि वो इसको जानती है I'm not going to slap her. कि मैं मार तो सकती नहीं है, I'm not going to beat him. मैं इसको कुछ कर तो सकती नहीं इसका, I cannot do anything. वो भी कुछ नहीं कर सकता। So I will just say like that. मैं इस तरह बोलूंगी। But before you do like these kind of stuff, इससे पहले कि आप इन चीजों को दोहराएं, let the Holy Spirit come in your life, guys. तो पहले खुदावंद के पाक रूह को अपनी जोड़े में आने की दावत And दीजिए say to him, और उससे बोलिए, Lord, help us. खुदावंद तू मेरी मदद कर, Holy Spirit, lead us. पाक रूह तुम्हारी मुझे रहनुमाई We कर। come to you. हम तेरे पास सामने आते We हैं, bless your name, हम Lord. तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। So
Do not commit adultery, guys. कि शहवत प्रस्ती ना कीजिए। But the four things quickly I just want to tell you चौथी guys. जो बात आपको बताना चाहता हूँ, Respect each other. अब जो बात है वो एक दूसरे की इज्जत करना। What the word of God is saying. खुदावंत का कलाम क्या बयान करता है? Philippians chapter 2 and verse 4. फिलिप्पियों का खात उसका 2 बाब उसके 4। Let each of you look out not for his own interest, सिर्फ इसलिए एक दूसरे के लिए मत देखे कि आपको किसी चीज की जरूरत but है, the interest for one another. एक दूसरे के लिए ख्वाहिश कीजिए। Because in our culture, हमारी सकाफत के अंदर as wife always asks to her husband, अगर बीवी अपने शोहर से हमेशा बोले honey, what would you like to eat? कि जानू तुसी की खाना पसंद करोगे, And also husband need to say, शोहर को भी चाहिए इस तरह जवाब दे honey, what would you like to कि eat? जानू आप क्या खाना पसंद करें। Did you ask some time? थाने को टाइम है Daily. That's a good way, brother. That's good. Come here. किरमल मैकडोनल्ड खाना आज भी। That's good, brother. That's good. खुदावंद आपको बरकत दे। That's good, boy. ये अच्छी बात है। Don't just see your interest. सिर्फ अपनी ख्वाहिश को मत देखिए, Also see her interest as well. अपनी बीवी की ख्वाहिश को भी देखिए, Then you will become a godly couple. फिर आप मसीही जोड़ा होंगे। The second thing दूसरी बात is responsibility. जो आपका रद्दोमल है अपने खानदान के लिए, क्या जिम्मेदारी जो है, You need to take your responsibility. अपनी जिम्मेदारी को लीजिए। Try to understand. इस बात को समझिए। Don't say, I'm filled with the Holy Spirit. ये मैं कहेगा मैं बड़ा पाकरू ना पढ़ा हुआ, I'm speaking in tongues. मैं गैर जुबान में बात करता And हूँ। your husband is sitting there. अगर आपका शोहर वहां पर बैठा हो, And you are not giving a food to him. अगर आप उसको खाना ना देते हो, You are not cooking for him. आप उसके लिए खाना ना बनाती हो, No, the Holy Spirit never teach like that. ये खुदा का पाकरू ऐसे नहीं The सिखाता। wife need to take the responsibility. बीवी को भी अपने उसकी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है, So wife need to see ताकि बीवी भी इसको देख सके that what is my कि responsibility. मेरी जिम्मेदारी क्या है। As brother already said, जैसे ask her और जैसे भाई his ने wife, अपनी बीवी से कहा, that he also interest in her. भाई ने भी अपनी ख्वाहिश को जाहिर की अपनी बीवी Because के लिए। it's not us showing the interest. अगर भाई ना कहता कि मैकडोनल्ड खाना है, It's me. No, brother. भाई ना, No. Don't say like that. Just because Sarfraz really like her interest, क्योंकि भाई सरफराज जो है वो अपनी ख्वाहिश उनके लिए रखते हैं, and her interest is for him. और जो उनकी बीवी है उनकी ख्वाहिश अपने शोहर के लिए है। Whenever. जब भी, I don't know about you guys. मुझे आपका तो पता नहीं, Have you someone? Have you someone? क्या आपके पास कोई है? Just think about that. इसको सोचे कोई है जिन्होंने से अपनी Like this जिम्मेदारी- couple is here. अब यहाँ पर हमारे पास एक जोड़ा है, And you just came. आप आए हैं, You just get in आप अंदर आए हैं चर्च में, and take your wife hand अपनी बीवी का हाथ पकड़ा, and just say to her अपनी बीवी से बोला or ask her, और इससे पूछिए, honey, would you like to eat with me today? क्या आप मेरे साथ खाना पसंद करेंगे आज? Have you asked? क्या आपने अपनी बीवी से पूछा है? And you know what we say वो पता है क्या बोलेगी? in our culture? हमारी सकाफत के मुताबिक I want बड़े बच्चे बड़े हो गए ने और शर्म आती है. अरे और बच्चे बड़े हो गए ने और नहीं हैं मनीर कितनी बारी पूछे पूछे ही नहीं फिर अरे ले भैन those who are married here वो जो शादीशुदा जोड़ा यहाँ पर हैं, don't think you are old or you are young or you are in middle. ये मत सोचे कि आप किस एज में हैं। Just go जाइए, and take your wife hand अपनी बीवी का हाथ पकड़े and just say to her, और उससे बोलें, let's go eat outside. आइए आज हम खाना बाहर खाएंगे। I want to give you a treat. मैं आपके लिए एक पार्टी देता हूँ आपको आज। Do it today. आज इस बात को बोलिएगा, Say to your wife. अपनी बीवी से बोलिए। Do you know
Who was in the garden? कौन था बागे अदन में? आदम और हवा। Let's just imagine one thing. एक चीज को ख्यालात में दीजिएगा। Adam asked to Eve, अब आदम ने हवा से कहा do you love me? कि तू मेरे प्यार कर दी? And Eve have seen here and there, up and down. और हवा ने इधर उधर एंजल देखना शुरू किया है। You are the only man I love you. कल्ला तू थे दुनिया दे और किन्नू कर रहा मैं? Adam and Eve had just to work in the garden. ये वो लोग थे जो गार्डन में काम भी करते थे। टू बर्ड। They have just to work. उनको सिर्फ दो काम थे बागे अदन। They just do two works. वो सिर्फ दो ही काम करते थे। You know what? वो पता है क्या है? They were gardening it अब वो देखभाल करते थे, खेती बाड़ी करते थे and they love one another. और एक दूसरे से प्यार करते थे। There is only nothing. इनके अलावा कुछ नहीं सी। Can you imagine it? आप ख्यालात करें What we are doing. हम क्या करते हैं? So today, आज go to your wife अपनी बीवी के पास जाएं and just say to her, और उससे बोलिए I really love you. मैं सच्ची मोहब्बत करता हूं आपसे। Don't say they're your daughters and sons and your granddaughters are there. वो दो ना कह देना जो तो बच्चे सामने हों। Just say it. बोल दें Yes, I love you. मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। Let's just go. आओ आज कितने चलिए बाहर। Let's just go. आओ चलिए। You know, and just bring her outside. अपनी बीवी को घर से बाहर लेकर जाएं। Don't allow the Satan to come in your marriage life. अब पुलिस को अपने ज़वाजी बंधन में दाखिल होने की इजाजत मत दीजिए। Protect your eyes, अपनी आंखों की हिफाजत कीजिए, protect your thoughts, अपने ख्यालात की हिफाजत and कीजिए, protect your mouth, अपनी जुबान की हिफाजत and कीजिए protect your heart. और अपने दिल की हिफाजत कीजिए। And then God's heaven is going to be open for you फिर guys. खुदावंद का आसमान आपके लिए खुल जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Today, आज we need to think like that. हमें इस तरह सोचने की जरूरत है What is that? कि ये क्या है। If you read Proverbs, अगर आप इमसाल को पढ़ें and you could find out, guys. वहां पर आपको मिलेगा Chapter 4 to chapter 7, जो चौथा बाब से सातवें बाब तक it's about the adultery. वहाँ शहवत प्रस्ती के बारे में है। How we need to save ourselves from the adultery. कैसे हम शहवत प्रस्ती से अपने आप को बचा But सकते there is हैं। a very most important verse. जो वहाँ पर बहुत एक खास आयत है। Verse chapter 5, इमसाल उसका 5 बाब verse 18 to 19. और 18 से 19 आयत तक Rejoice in the wife for your youth. के जवानी के याम में अपनी बीवी के साथ वक्त अच्छा खुशी मना Captivated with her love. और उसकी मोहब्बत में ही सिर्फ रह। Do not go to other women. किसी दूसरी की तरफ मत जा। Do not look to other women. दूसरी को देख भी मत। I want to tell you one thing. मैं कलीसिया आपको बताना चाहता हूँ If there is something wrong in my eyes, अगर मेरी आंखों में कुछ गलत होगा my words become wrong. मेरे अल्फाज जो हैं वो गलत हो जाएंगे। And when my words become wrong, जब मेरे अल्फाज गलत होंगे and then my thoughts become wrong. फिर मेरे ख्यालात गलत होना शुरू हो And when जाएंगे। my thoughts become wrong, जब मेरे ख्यालात गलत होंगे then my character become wrong. फिर मेरा किरदार भी गलत होना शुरू हो And जाएगा। when my character become wrong, जब मेरा किरदार गलत होगा my destination will be go wrong. फिर मेरी जो मंजिल है वो गलत मंजिल बन जाएगी। So please, ब्राय मेहरबानी, please, ब्राय मेहरबानी, as a godly couple, मसीही जोड़ा होते हुए you need to put your eyes on Jesus. आपको अपनी आंखें खुदावंद यीशु मसीह की तरफ लगाने की And जरूरत on है the earth, कि इस just जमीन see के your ऊपर wife सिर्फ अपनी बीवी को देखें, as a life couple. अपने एक दूसरे के साथ बिल्कुल जिंदा मोहब्बत रखें। I went in one home मैं घर पर गया, and I asked to that man, मैंने उस शख्स से पूछा, and he got married. वो जिसकी शादी हुई थी, He had 9 kids. बरकत ना पड़े 9 बच्चे सी That couple. उस खानदान के जोड़े I के। went there मैं वहां पर गया, and just said to him, मैंने भाई से पूछा, "Are you okay? भाई जी तुसी ठीक ठाक हो? Your wife and kids is okay?" आपका खानदान बीवी बच्चा ठीक है? And you know what he said to me? भाई ने हमें क्या जवाब दिया? You will be amazed. आप हैरान हो जाएंगे। And he said, उसने कहा, let me say in Urdu. भाई फिर सही तरीके ना बोल देने। अपा साहब शर्म आंदी है।
biceps छड़ो होने ला लो. I just asked him, मैंने उससे पूछा, are you happy as a couple? आप जोड़ा जो है वो खुश हैं? You know what he said? उसने कहा, Let me say in Urdu. मुझे उर्दू में बोल लीजिए. उनकी हैप्पी होना है, 9 बच्चे हो गए नहीं भाई साहब, उनकी हैप्पी होना है. What is this? ये क्या है? After 9 kids you are not happy? बच्चे तो बात भी खुश. After 9 kids you are not happy? 2 बच्चों के बाद भी खुश नहीं है. You are almost like a team. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੋ ਭਾਈ ਜੀ. अब भाई साहब उनकी हैप्पी होना है सर. जिस तरह अंगड़ाइयां ले रहा सी ना, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵਾਕਈ हैप्पी नहीं है. Then I said to him, मैंने उससे बोला, what is the thing? Sorry? What is the thing वो कौन सी सोच है, will जो make चीज है, you happy? वो कौन सी चीज है जो आपको खुश करेगी? And he said to me, उसने मुझे कहा, I don't know. उसने कहा मुझे नहीं पता. Then I pray for him फिर मैंने उसके लिए दुआ की and I asked to the Holy Spirit, और मैंने खुदा के पाक रूह से कहा give him peace. कि तू इनके दिल में अमन दे, तसल्ली And दे, Jesus put out your love in his heart. और खुदावन यीशु मसीह अपनी मोहब्बत उसके दिल में डाल. And I just want to tell you guys, मैं आपको कलीसिया बताना चाहता हूँ, God changed his life. और खुदावन ने उस शख्स की जिंदगी को तब्दील कर दिया. And he's one of the elder in the other church और now. अब वो हमारे दूसरे चर्च कलीसिया में एक एल्डर की हैसियत से खिदमत को Because God changed his life. कि खुदावन ने उसकी जिंदगी को तब्दील कर दिया. We need to think like that. हमें इस तरह सोचना है. We need to respect one another. हमें एक दूसरे की इज्जत करनी है. Show your romance just for your wife. सिर्फ अपनी बीवी से ही मोहब्बत को जाहिर कीजिए. And show your romance just for your husband. और जो बीवी हैं वो अपने शोहर से मोहब्बत रखें. This is the responsibility. यही हमारी जो जिम्मेदारी है. And this is romance the Bible is telling to और us. यही मोहब्बत के बारे में खुदा का कलाम बयान करता है. So many pastors, बहुत सारे खादमीन जो they हैं take this wrong. ये इसको गलत तरीके से Rejoice in the wife of your youth कि जवानी के दिनों में अपनी बीवी के साथ मोहब्बत कर and captivated by in her interest और अपना ध्यान सिर्फ उसी के ऊपर रख or by her love. और उसकी मोहब्बत के लिए. So what we do? हम क्या करते हैं? We don't love our woman. हम अपनी बीवी से प्यार नहीं करते. This is our culture. ये हमारी सकाफत है. We always says, हासिफ हमेशा कहने maybe if I'm in this culture, अगर मैं इस सकाफत में हूँ, if I'm living there, अगर मैं वहाँ पर रहता हूँ, and I will say to my wife, अपनी मैं बीवी से बोलूँगा, Sama, did you see that she was wearing a good clothes? अगर मैं अपनी बीवी को कहूँगा वेखे ही उन्हें किंज दे कपड़े पाए ने, She was looking good. वो बहुत प्यारी लग रही है. Or maybe she said to me, हो सकता है जो मेरी बीवी है वो मुझे बोले. Tahir, did you see that man? अगर मेरी बीवी मेरे सामने ये बोले कि देखो उस मुंडे ने कपड़े कैसे पाए ने, He has a very good clothes. उसके कपड़े बहुत अच्छे हैं, He was looking handsome. वो तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं. Guys, there is something wrong in us. फिर कुछ ना कुछ तो जोड़े में गलत है. Why? क्यों? This is not my responsibility. ये मेरा किरदार नहीं है. Look to other women. अगर मैं दूसरी औरत को देखता Or हूँ, look to other man. अगर मैं दूसरे शख्स को देखती हूँ, My responsibility. मेरा जो जिम्मेदारी है वो क्या है? Look one another. मेरी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे को And the देखें. most biggest responsibility. जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, Don't look at the world. दुनिया को मत देखिए, Don't look to here and there. इधर उधर मत देखिए, Just look to सिर्फ Jesus. यीशु को देखिए, Both of us, we need to क्योंकि look to वही हम Jesus. दोनों की रहनुमाई करता है. So this is the way. ये रास्ता है. We need to live like that. ताकि हमें इसी तरह जिंदगी गुजारनी है, And we need to resolve these problems. ताकि उन मसलों का हल निकाला जाए, Resolve it. ताकि उसका हल किया जाए. Guard your heart. अपने दिल में खुदा को रखिए. Today, आज if you are fighting one another, अगर आप मियाँ बीवी एक जोड़ा लड़ते हैं, if you already done something wrong, अगर पहले ही कुछ गलत कर चुके हैं, as I told you, जैसे मैंने पहले कहा, I'm not going to ask you to stand up and I'm going to pray for you. मैं ये नहीं कहूंगा कि आप खड़े हो जिन्होंने गलत किया मैं आपके लिए दुआ करना I'm चाहता not हूं. going to ask you. मैं नहीं पूछूंगा. But you need to stand up in the spirit front of Jesus सिर्फ आपको रूह में खुदावंत के सामने खड़े होने की जरूरत है and just confess from your mouth और अपनी जुबान से इस चीज का and इकरार just say करें to him, और उससे बोलें,
I am wrong, कि Jesus. मैं खुदावन गलत था, I'm so sorry. मैं माफी चाहता हूँ यीशु, Forgive me. मुझे तू माफ कर I यीशु, need your help. मुझे तेरी मदद की जरूरत Please है, help me out. तू मेरी मदद कर इसमें। Just say to Jesus. यीशु से बोलिए, Please close your eyes now. आइए अपनी आंखों को बंद As I करें। told you, I'm not going to ask you to stand up. मैंने जैसे पहले कहा कि मैं नहीं कहूंगा कि आप खड़े हों, I'm not going to ask you to raise your hand. मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप अपने हाथ को खड़ा करें। But you know what you have done it, कि guys. आपको पता है आपने क्या किया है, And you know what's going on in your life. और आप इसके बारे में भी जानते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। Just look to Jesus. सिर्फ यीशु को देखिए, Don't put anything in your heart. अपने दिल में कुछ ना रखिए, Don't doubt in your heart. अपने दिल में किसी चीज का शक ना Will कीजिए he forgive me or not? कि मुझे माफ करेगा या नहीं करेगा। Don't think like इस that. तरह मत सोचिए, Just put your words front of Jesus अपने अल्फाजों को खुदावन के सामने रखिए and take it by step और ईमान से कदम उठाइए and say it to the और Lord. खुदावन से बोलिए, By faith I come to you. मैं ईमान से तुझे मोहब्बत करता हूँ, I bow down to you. मैं तुझे सिजदा करता हूँ, I and my wife we come to you. मैं और मेरी बीवी तेरे सामने आते हैं, Guide our heart. तुम्हारे दिल की रहनुमाई कर, Oh, please give me the responsibility तू मेरी जिम्मेदारियों को बता that I can love to you. ताकि मैं हम तुझसे मोहब्बत कर I सकें, can love to my मैं wife. अपनी बीवी से मोहब्बत कर सकूं, I can be interested in her. मैं उसमें अपना आजादी ख्वाहिश रख Lord, सकूं, you are the Lord. क्योंकि तू ही खुदावंद You है, are so gracious, तू अजीम है, slow in anger, तू and rich in love. और तू मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है। Lord, I bless your name. खुदावंद मैं तेरे नाम को जलाल I देता हूँ, come to you. मैं तेरे सामने आता हूँ, Help me out मुझे भर दे to see my heart. ताकि तू मेरे दिल को देख सके, Forgive me मुझे माफ कर, if I have committed adultery. अगर मैंने शहवत परस्ती ना किया है So forgive me. मुझे उसके लिए माफ You कर, are a loving God. क्योंकि तू मोहब्बत से भरा हुआ खुदा You है, are the gracious तू God. अजीम खुदा है, You are the Pak Jehovah. तू यहोवा पाक खुदा You है, are the holy तू God. पाक खुदावंद You है, are the God of the तू God. ही खुदावंदों का खुदा You है, are the King of the तू ही King. बादशाहों का बादशाह Holy है। Spirit, I come to you. पाक रूह मैं तेरे सामने आता हूँ, Please help me तू मेरी out. मदद कर, Lead me. मुझे रहनुमाई Guide कर, me. मेरी मदद कर, Help me. मेरी मदद कर खुदा, You are the तू God. ही खुदावंद है You are the healing और God. तू ही शाफी खुदा है। Lord, I come to you. खुदावंद हम तेरे सामने आते हैं, Lord, bless your name. हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, Please help me out. तुम्हारी मदद कर, Lord, help me out. तुम्हारी खुदावंद हमारी Lord, रहनुमाई, you are here. तू खुदावंद यहाँ पर मौजूद Lord, है, I come to you. हम तेरे सामने आते हैं, Open your heaven, तू Lord. अपना आसमान खोल दे। And I believe one thing. मैं एक चीज के ऊपर मान रखता हूँ, Whenever your heaven is open, जब भी खुदावंद अपना आसमान खोलता है you always blesses us, Lord. फिर आप बरकत को लेते हैं। So I come to you, Lord. खुदावंद हम तेरे सामने आते हैं, Guide my heart. तू मेरे दिल की रहनुमाई, Help me out. मेरी मदद कर, Help me out. खुदावंद मेरी इस काम में मदद कर, You are the Lord of the तू Lord. ही खुदावंदों का खुदा है। The हालेलुया। Holy Spirit is moving here, guys. खुदावंद का पाक रूह यहाँ पर जुम्बश कर रहा है, He's gonna give you comfort. वही आपको तसल्ली देगा। Just close your eyes, guys. आप सबसे दरख्वास्त है, अपनी आंखों को बंद करें, Please close your eyes, बराए everybody, मेहरबानी कर कर अपनी आंखों को बंद करें। and feel in the Spirit. अब रूह में इस चीज को महसूस कीजिए, The throne of God is here. खुदावंद का तख्त यहाँ पर है। I know. मैं जानता हूँ, If I ask someone, अगर मैं किसी से पूछूंगा can you stand up? कि आप बराए मेहरबानी Or खड़े हो you can सकते हैं, raise your hand. क्या अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं? Those who are committed adultery, जिन्होंने ज़िनाकारी या शहवत परस्ती की है, they're not gonna do that. वो ऐसा नहीं करेंगे। That's why. इसलिए Please, the Holy Spirit is here. इसलिए खुदा का पाक रूह यहाँ पर है। Only God can hear the voice from your heart. वो आपकी दिल की आवाज को खुदा सुन सकता है। Maybe I cannot hear. मैं हो सकता है मैं ना सुन सकूं, Your neighbor cannot hear. आपका पड़ोसी ना सुन सके, Pastor cannot hear. खादम ना सुन सके, Nobody can hear. कोई नहीं सुन पाएगा, Only Jesus can hear. लेकिन आपकी दिल की आवाज मसीह सुन सकता So है। please just come to the Lord. यीशु के सामने आ Come जाइए, to front of His throne. उसके तख्त के सामने आए। Hallelujah.